राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय। मैं आज आपको प्रबोधिनी एकादशी के बारे की मैं बता रही हूँ और उसकी संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। इस एकादशी को देव उठनी 11 भी कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप अब पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति भक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनाइए। भागीरथी गंगा और तीर्थ नदी समुद्र आदि सभी फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सब फल। यह व्रत सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ तथा राज्य 100 राज्य यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी के नारद जी ने ये पूछा कि हे पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने में 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कर्म यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूँगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए प्रत्येक विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाता है। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि के यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, भूमि, स्वर्ण इत्यादि दान का भी फल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वालों के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगीवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामानिका, वाचिका या मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि को जागरण करने से फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान समय स्नान करने का फल से भी सहस्त्र गुना अधिक फल होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रोदय व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि सहस्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं।
कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें भी 100 गौ के दान के फल के बराबर फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक भक्ति करता है और कथा सुनता है और कथा वाचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी का व्रत विधान कहिए और कैसे व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं इत्यादि पर स्नान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनती करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि का व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपताड़ को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख से जल से भगवान का अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ दान आदि से 100 करोड़ गुना फल आदि प्राप्त होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बेल पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं, उनके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या उनका ध्यान करते हैं या रोपण अथवा उनकी सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को कोई नहीं पाता। जो गुलाब के पुष्प से पूजा करता है भगवान की, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बलकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अत्यंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दूर्वा दल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक फल पाते हैं। जो भगवान की समी पत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्त वर्ण कमल से सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं, वे श्वेत दीप के स्थानों पे मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करने से प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन को और दक्षिणा में गुरु की कृपा और उनकी पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे, उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य
यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुएं सहित सैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करता है उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपहान धारण करता है उन्हें उपहान दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को भी घी तथा बाती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी भी वस्तु को त्याग कर देते हैं उन्हें दान उस दिन पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न का पूरा कर देते हैं फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता है। जिस मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनता है और वह पढ़ता है उसे अनेक गोदान का फल मिलता है। बोलो प्रबोधिनी एकादशी की जय। राधे राधे। बोलो देव उत्थान एकादशी माता की जय। 11 महारानी की जय। राधे राधे।